दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? पिछले कुछ महीनों में गोल्ड के रेट में जबरदस्त उछाल आया है। कभी 60,000 रुपए से ऊपर तो कभी 70,000 रुपए तक प्रति 10 ग्राम। आज गोल्ड की कीमत 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोना खरीदना अब एक सपना बन गया है। आखिर ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या अब गोल्ड बेचना चाहिए या और खरीदना? आज के वीडियो में हम इसी के पीछे का असली कारण, ग्लोबल इम्पैक्ट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोने की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। इसके कई कारण हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी वैश्विक अनिश्चितता। जब भी दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर लगाना पसंद करते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, यानी जब बाजार डगमगाता है तो लोग सोने में निवेश बढ़ा देते हैं। अभी हाल में मिडिल ईस्ट और यूक्रेन रशिया जैसी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते गोल्ड डिमांड बढ़ गई है। सेंट्रल बैंक्स की हेवी बाइंग। क्या आप जानते हैं कि कई देशों के सेंट्रल बैंक्स जैसे चीन, तुर्की और भारत के आरबीआई ने भी हाल के सालों में काफी गोल्ड खरीदा है? 2023 में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने करीब 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे डिमांड और बढ़ी और प्राइस भी ऊपर चला गया। डॉलर वीकनेस और इन्फ्लेशन। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड मजबूत होता है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। इसके अलावा महंगाई बढ़ने पर लोग अपनी वैल्यू बचाने के लिए गोल्ड में निवेश करते हैं। इन्फ्लेशन इज इक्वल टू गोल्ड डिमांड बढ़ना। स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी। ग्लोबल शेयर मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बड़ी है। लोग इक्विटी से निकलकर सुरक्षित एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। इससे गोल्ड की डिमांड और भी तेज बढ़ गई है। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ट्रेडिशन भी है। हर त्योहार, शादी और सेविंग में गोल्ड का रोल होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ता है। साथ ही रुपये की गिरावट यानी रुपी डिप्रिसिएशन भी कीमत बढ़ा देती है। मतलब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो गोल्ड ऑटोमैटिकली महंगा हो जाता है। गोल्ड की तेजी का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये संकेत देता है कि दुनिया के निवेशक रिस्क एसेट से दूर जा रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल आउटफ्लो बढ़ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बन सकता है। सिंपल शब्दों में, जब गोल्ड चढ़ता है तो ये ग्लोबल फियर इंडेक्स का संकेत होता है। मतलब लोगों का भरोसा मार्केट पर कम और सुरक्षित एसेट्स पर ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें गोल्ड बेचना चाहिए या खरीदना? अगर आपने गोल्ड को बहुत पहले खरीदा था और अभी प्राइस बहुत ऊपर है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी हो सकती है। पर पूरा गोल्ड बेच देना सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जारी रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट क्रैश या इन्फ्लेशन के समय आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जानते हैं गोल्ड के बारे में। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है, लगभग 8,133 टन। भारत के पास लगभग 822 टन गोल्ड रिजर्व है। हर साल करीब 2,500 से 3,000 टन गोल्ड माइनिंग से निकलता है, जबकि डिमांड उससे कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, सोने की कीमतें बढ़ना कोई संयोग नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मिला-जुला असर है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो घबराएं नहीं, बस समझदारी से डाइवर्सिफिकेशन रखें। गोल्ड ना बेचें जल्दबाजी में और ना ही फोमो में बहुत ज्यादा खरीदें। थोड़ा थोड़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही सबसे सही तरीका है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप गोल्ड में निवेश करते हैं या नहीं, और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्य रहें और समझदारी से निवेश करें।